हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और जिसमें आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं HGP। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि जीनोम क्या होता है। तो किसी भी इंडिविजुअल के हैप्लॉइड सेट, क्रोमोसोम के हैप्लॉइड सेट में डीएनए का जितना भी अमाउंट होता है, जितना भी डीएनए होता है, उसे हम कहते हैं जीनोम। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो 23 क्रोमोसोम्स के अंदर जितना भी डीएनए होगा वो कहलाएगा ह्यूमन जीनोम। तो जीनोम क्या है? एंटायर डीएनए इन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। एक सेट में, क्रोमोसोम के एक सेट के अंदर जितना भी डीएनए है वो है जीनोम। अब ये जो प्रोजेक्ट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये स्टार्ट हुआ था 1990 में और एस्टिमेट किया गया था, ये माना गया था कि ये जो प्रोजेक्ट है लगभग 13 साल में पूरा हो जाएगा, यानी 2003 में ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर 1 होता है उसकी सीक्वेंसिंग में थोड़ा टाइम लगा। सबसे लेट जो सीक्वेंसिंग हुई थी क्रोमोसोम 1 की हुई थी और ये जो प्रोजेक्ट था ये जाके कंप्लीट हुआ 2006 में। बाकी सारा सीक्वेंसिंग 2003 में कंप्लीट हो गई थी, लेकिन केवल एक ही क्रोमोसोम रह गया था, जिसकी वजह से ये पूरा हुआ प्रोजेक्ट हमारा 2006 में। और ये जो प्रोजेक्ट था ये स्टार्ट किया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये एक मेगा प्रोजेक्ट था। मेगा मतलब कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, क्योंकि इन्होंने एस्टिमेट किया था कि जो ह्यूमन जीनोम है उसके अंदर लगभग 3 बिलियन जो बेस पेयर है कितने हैं? लगभग 3 बिलियन है। और जो कॉस्ट थी एक बेस पेयर की सीक्वेंसिंग में, जो कॉस्ट आ रही थी वो आ रही थी $3। तो 3 बिलियन जीनोम है, जीन है हमारे ह्यूमन जीनोम के अंदर, बेस पेयर है हमारे, और हर बेस पेयर की सीक्वेंसिंग की कॉस्ट $3 है। तो टोटल कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट इस प्रोजेक्ट की कितनी हो गई? $9 बिलियन। और $9 बिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट। तो इसीलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट कहा गया, क्योंकि जो हमारे बेस पेयर हैं उनका नंबर भी बहुत ज्यादा है और जो कॉस्टिंग है इसकी प्रोजेक्ट की वो भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट कहा गया। और इसमें अब बिलियंस में हमारे बेस पेयर का नंबर है, तो जो डेटा होगा वो बहुत लार्ज होगा। तो इस लार्ज डेटा को कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, अगर उसकी जरूरत है तो दोबारा से उसको रिट्रीव करना, तो इसके लिए अगर हम पेपर्स पे ये काम करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए एक नई ब्रांच डेवलप की गई, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसके अंदर इस डेटा को सॉफ्टवेयर्स के अंदर स्टोर किया गया और उनको एनालाइज किया गया। तो HGP के साथ साथ एक नई बायोलॉजी की ब्रांच भी डेवलप हुई जिसको कहा गया बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसीलिए भी इसको मेगा प्रोजेक्ट कहा गया कि एक प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए एक नई ब्रांच बनाई गई। और इसके अलावा अगर कुछ ह्यूमन से रिलेटेड, उनके जीन से रिलेटेड अगर हम कोई काम करेंगे तो उसमें हमारे लीगल इश्यूज भी आ सकते हैं, एथिकल इश्यूज भी आ सकते हैं और सोशल इश्यूज भी आ सकते हैं। तो इन सभी इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, टैकल करने के लिए एक कमेटी भी स्टेब्लिश की गई। तो ये एक मेगा प्रोजेक्ट था जो 1990 में शुरू किया गया यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा, जिसकी जो एस्टिमेटेड ड्यूरेशन थी, जो उन्होंने माना कि ये कंप्लीट हो जाएगा, कि 13 साल में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसको पूरा होने में 16 इयर्स लगे। इसको मेगा प्रोजेक्ट कहा गया क्योंकि जो ह्यूमन जीनोम है उसमें बेस पेयर का नंबर बहुत लार्ज है
और उसकी कॉस्टिंग भी ज्यादा है, और जो टोटल जो अमाउंट था, प्रोजेक्टेड अमाउंट था इस प्रोजेक्ट का, वो $9 बिलियन बना। तो इसीलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट माना गया। अब गोल्स क्या थे एचजीपी के, क्यों एचजीपी जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसको चालू किया गया? तो इसका जो मकसद था, इसका जो गोल था वो ये था कि ह्यूमंस के अंदर जितने भी जीन्स पाए जाते हैं उनको आइडेंटिफाई करना। इन्होंने एस्टिमेट किया था कि जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर जो जीन्स का नंबर है 20,000 से 25,000 है। तो इन सभी जीन्स को पहचानना, आइडेंटिफाई करना। फिर जो बेस पेयर है जीन्स के अंदर, उनकी एक्यूरेट सीक्वेंसिंग करना, उनको सही तरीके से अरेंज करना, देखना कि किस जीन के अंदर बेस पेयर किस सीक्वेंस के अंदर लगे हुए हैं। इस सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। अब ह्यूमन जो जीन्स है उनके बारे में पता लगा के क्या फायदा? अब देखिए, जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर बहुत सारी जेनेटिकल डिसऑर्डर होते हैं, और अगर हमें पता होगा, जीन्स का सीक्वेंस पता होगा, जीन्स पता होंगे कि किस डिसऑर्डर के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है, उसके अंदर बेस पेयर की सीक्वेंसिंग क्या है, तो हम उस डिसऑर्डर को ट्रीट कर सकते हैं। उसके लिए जो मेडिसिन है वो भी डेवलप की जा सकती है, उसके लिए जीन थेरेपी डेवलप की जा सकती है। तो ह्यूमंस के अंदर डिजीजेस को पता लगाने के लिए और जो हमारा मेडिसिन का फील्ड है उसको डेवलप करने के लिए और डिसऑर्डर्स को दूर करने के लिए ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चलाया गया। और जिसके गोल हमने पढ़ लिए कि ह्यूमंस के अंदर पाए जाने वाले सभी जीन्स को आइडेंटिफाई करना, उन जीन्स के अंदर बेस पेयर की सीक्वेंसिंग को आइडेंटिफाई करना और इस सारी सीक्वेंसिंग को स्टोर करना। इसको मेगा प्रोजेक्ट कहा गया क्योंकि जो बेस पेयर का नंबर था वो बहुत ज्यादा था और जो इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी प्रोजेक्ट की वो भी बहुत ज्यादा थी, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स का भी डेवलपमेंट एचजीपी के साथ साथ हुआ। स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट 1990 में और कंप्लीट हुआ 2006 में, और माना गया था कि पूरा कब होगा 2003 के अंदर। और डेवलप किया, इस प्रोजेक्ट को चलाया किसने? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर मेथोडोलॉजी देखेंगे कि किस तरीके से ये सब प्रोसेस की जाती है और बाद में इसका रिजल्ट क्या निकला। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू एंड